इतनी देर लगा दी आज ऑफिस से आने में। आओ साथ में बैठकर खाना खा लो। यार तुम ही खा लो। फिर तूने बहू से कुछ कहा क्या? नहीं माँ, तो फिर ये किस बात से गुस्सा है? पता है जब डॉक्टर ने तुम्हें पहले ही मना कर दिया है पीने के लिए, फिर क्यों पी रहे हो? तुमसे मतलब, तुम चुपचाप अपना काम करो। देखो मैं अपना काम ही कर रहा हूँ, तुम्हें समझाना मेरा काम है। बीवी हो तुम मेरी। शीला, शीला, जी मैम। मेरे लिए एक पैक बनाओ। और ये वाला थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। वाह, यहाँ मैं दारू बंद करने की बात कर रहा हूँ और ये एक और पैक बनाने की बात कर रही है। देखो तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। लो। देखो मेरा मूड नहीं है, मैं पहले से ही बहुत डिप्रेस हूँ। तुम्हारा मूड होता कब है? अच्छा सुनो, हाँ, वो जाकर लाइट बिल भर देना। वैसे भी घर में बैठकर दिन भर न्यूज़पेपर ही तो पढ़ते हो। छोटे छोटे काम नहीं होते तुमसे? अरे अब क्या हुआ? मैंने कल ही बोला था ना लाइट बिल भरने के लिए, वो भी नहीं हुआ तुमसे। थोड़ा बिजी था। ऐसा कौन सा काम कर रहे थे जो तुम बिजी हो गए? देखो अपनी हद में रहो, ठीक है? नहीं तो क्या? ए, साहब खाना खा लीजिए। मेरा मन नहीं है, वहां रख दो। अब तो आपको खाना ही पड़ेगा। ये क्या कर रही हो तुम? थोड़ा सा खा लीजिए ना। क्या हुआ? क्या हुआ? देखो मेरी शादी हो चुकी है और ये गलत है। बेटा तू कहाँ जा रहा है? माँ वो एक फ्रेंड की शादी थी तो उसी के घर जा रहा था, कल आऊंगा। ठीक है। ठीक है। 10 बज गए, आज बहू उठी नहीं। लगता है ऑफिस नहीं जाएगी क्या? पता नहीं। एक काम कर, जाके देख क्या कर रही है। अच्छा तू रुक, मैं ही जाती हूँ। बहू उठ जा, सुबह हो गई है। बहू बहू उठ जा। बहू बहू
बहू, हेलो, पुलिस इंस्पेक्टर, मल्हार सागर निवास आ जाइए। मेरी बहू, मेरी बहू। बॉडी को देखने से लगता है कि ये सब ओवरडोज की वजह से हुआ है। मात्रे, एक काम कर, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दे, और हाँ, बाकी की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर देना। जी सर। ठीक है। देखिए, बॉडी को देखने से तो ये लग रहा है कि एक एक्सीडेंट है, पर फिर भी जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट वापस नहीं आ जाती, बॉडी हमारे पास रहेगी। जैसी रिपोर्ट आती है हम आपको बॉडी रिटर्न दे देंगे। ठीक है। हेलो। हाँ डॉक्टर साहब बोलिए। वो अनीता की मौत ओवरडोज से नहीं, बल्कि उसकी वायु में किसी ने पॉइजन मिलाया था। ओके डॉक्टर, थैंक यू। मात्रे, तुम एक काम करो, अनिता के घर के पास जाओ और वहाँ पे जो भी आसपास में शॉप है वहाँ जाके पता करो कि हाल ही में वहाँ पे पॉइजन किसने लिया था। और हाँ, ये भी पता करना कि मर्डर वाले दिन अनिता का पति कहाँ था। जी सर। जाओ। सर, मेडिकल स्टोर से ये पता चला है कि पिछले 1 महीने में सिर्फ एक औरत ने पॉइजन लिया है। और हाँ सर, मर्डर वाले दिन अनीता का पति इसी शहर में देखा गया था। हो ना हो, ये अनीता की मेड शीला का ही काम है। तुम एक काम करो, जाओ और शीला को पकड़ के लाओ। जाओ। जी सर। सर, आइए शीला जी, आप हमें ये बताइए कि अनीता का मर्डर किसने किया। सर, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे पता है। मैं बताऊं इससे पहले आप बता दीजिए, इसी में आपकी भलाई होगी। सर, अनीता जी को मैंने और साहब ने मिलकर मारा। मात्रे, तुम जाओ और उस अनीता के पति को पकड़ के ले आओ। जाओ। जी सर। ये रहा। हाँ, तो मुझे ये बताओ, तुमने अनीता को क्यों मारा। मैंने नहीं मारा। मुझसे झूठ मत कहो, मुझे शीला ने सब कुछ बता दिया है। और तुम्हारी भलाई इसी में है कि सब सच बोलो। बताओ। हाँ, बता दो। तुम उस अनीता को छोड़ती नहीं देती। क्या बता रही हो? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। जब देखो तब वो तुम पर चिल्लाती रहती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। ये तो सही है,
अगर तुम कहो तो मेरे पास एक प्लान है। काम भी हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। क्या? अनीता को रास्ते से हटाना होगा। पर ये मुमकिन कैसे है? तुम बस कल सुबह घर से बाहर चले जाना, किसी को तुम पर शक भी नहीं होगा। और उस अनीता को तो मैं दे दूँगी। ठीक। शीला, जी एक स्ट्रॉन्ग पैक बनाना। मैम, मैडम, तुम लोगों ने बड़ी चालाकी से कानून की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की, पर शायद तुम ये भूल चुके थे कि कानून की नजरों से कभी कोई जुर्म छुपा नहीं है। अब तुम्हें उम्र कैद होने से कोई नहीं बचा सकता। मात्रे, ले जाओ इन दोनों को।